प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा और आपका इस खास एपिसोड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आओ ज्योतिष सीखें श्रृंखला के चौथे भाग पर आज हम आपसे चर्चा करेंगे कि राशियों के तत्व कौन से हैं। हमने पिछले वीडियो पर राशियों के रहने के स्थान बताए थे, हमने राशियों की दिशाएं बताई थी, राशियों की जातियां बताई थी। इस वीडियो पर हम राशियों के तत्व के बारे में बताएंगे, राशियों के उदय के बारे में बताएंगे, जो ज्योतिष के क्षेत्र में आपको बहुत काम आने वाला है। इन्हें ध्यान पूर्वक आप देखें और सीखें। पर विषय क्रम में हम आगे बढ़ें उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं या उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न प्राप्त करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज इस वीडियो पर हम राशियों के स्वभाव, क्रोध, सौम्य आदि राशियों की चर्चा करेंगे। तो आपको हम बताते चलें कि जितनी विषम राशियां हैं, विषम राशियां जो हैं तो पुरुष प्रधान राशियां हैं और क्रूर स्वभाव की राशियां हैं, और जितनी सम राशियां हैं वो सारी सम राशियां जो है सौम्य प्रकृति की स्त्री प्रधान राशियां हैं। जैसे मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ, ये 6 राशियां विषम राशियां हैं। ये जो है पुरुष प्रधान राशियां हैं, ये क्रूर राशियां हैं। और वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन, ये 6 राशियां जो है सम राशियां हैं। ये सौम्य राशियां कहलाती हैं। ये स्त्री प्रधान राशियां हैं, स्त्री तत्व से परिपूर्ण है। जन्म कुंडली का फलादेश करते वक्त, जन्म कुंडली का विश्लेषण करते वक्त राशियों की, जातियों की, क्रूर और सौम्य की आवश्यकता महसूस होती है, इसलिए आपको इन्हें अच्छी तरह से कंठस्थ कर लेना चाहिए। राशियों के उदय की चर्चा करते हैं। मेष, वृष, कर्क, धनु, मकर, ये 5 राशियां पृष्ठोदय राशियां कहलाती हैं। पृष्ठोदय से अभिप्राय कि जो राशियां पीछे की तरफ से उदय होती हैं उन्हें पृष्ठोदय राशि कहते हैं। अब आपसे हम शीर्षोदय राशियों की चर्चा करते हैं। सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और कुंभ, ये 5 राशियां शीर्षोदय राशियां कहलाती हैं। शीर्षोदय से मतलब जो सिर की तरफ से उदय होती है, जो आगे की तरफ से उदय होती है, उन्हें शीर्षोदय राशि कहते हैं। मिथुन और मीन, ये उभयोदय राशि कहलाती हैं। ये दो स्वभाव राशियां कहलाती हैं। उभयोदय राशियों से मतलब है कि जो दोनों तरफ से उदय होती हैं, आगे की तरफ से भी उदय होती हैं और पीछे की तरफ से उदय होती हैं, इसलिए इन्हें उभयोदय राशि कहते हैं। अब राशियों के शीर्षोदय, पृष्ठोदय और उभयोदय बताने से अभिप्राय है लग्न कुंडली, जन्म कुंडली आदि में पृष्ठोदय राशि लग्न में होने से कार्य में विलंब होता है, कार्य देर से होता है। अगर लग्न में शीर्षोदय राशि बैठी है तो कार्य अति शीघ्र होता है, कार्य जल्दी संपन्न होता है। और उभयोदय राशियां जो है मिश्रित परिणाम देती हैं, कार्य जो है मिला जुला होता है, कभी देर भी लग जाता है और कभी जल्दी भी हो जाता है, काम हो भी सकता है, काम नहीं भी हो सकता। तो उभयोदय राशियां जो है मिश्रित परिणाम देती हैं, इसलिए आपको यह सब कुछ जानना अत्यंत जरूरी है ज्योतिष सीखने के लिए। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, धनु और मकर, ये 6 राशियां रात्रि बली मानी जाती हैं। ये रात्रि में बलवान मानी जाती है। रात्रि के समय इनकी ताकत, इनका बल बढ़ जाता है। सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और कुंभ और मीन, ये 6 राशियां दिन बली कहलाती हैं। ये दिन में शक्तिशाली होती है, रात्रि में इनका प्रभाव कम हो जाता है। अब राशियों के तत्वों की चर्चा करते हैं कि कौन सी राशि किस तत्व की राशि है। तो मेष, सिंह और धनु, मेष, सिंह और धनु, ये 3 राशियां जो है अग्नि तत्व प्रधान राशियां हैं। वृष यानी जिसको वृषभ भी कहते हैं, तो वृषभ, कन्या और मकर, ये पृथ्वी तत्व यानी पृथ्वी प्रधान राशियां हैं। मिथुन, तुला और कुंभ, ये वायु प्रधान राशियां हैं। ये वायु तत्व से परिपूर्ण राशियां कहलाती हैं। कर्क, वृश्चिक और मीन, ये जल तत्व की राशियां हैं। अब हम
वीडियो के अंत में आपसे अंतिम चर्चा करते हैं कि इन राशियों का मानव शरीर के अंगों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये मानव शरीर के किन अंगों पर अपना आधिपत्य राशियां मानती हैं, तो हम उन अंगों की चर्चा करते हैं। राशियों के अंग बताने से अभिप्राय यह है कि जिस भाव में जो राशियां बनी हुई है और जिन राशियों पर क्रूर प्रभाव है, जो राशियां कमजोर हैं, जो राशियां निर्बल हैं, तो उस शरीर के उस अंग को भी कमजोर करेंगी, उस शरीर के उस अंग में भी पीड़ा और दुख दर्द पैदा करेंगी, उस अंग में भी बीमारी पैदा करेंगी। हम आपको बताते हैं कि मानव शरीर में किस अंग पर किन राशियों का प्रभुत्व है। तो मेष राशि का जो प्रभाव है वो सिर पर है, मस्तिष्क पर है, और वृष राशि का प्रभाव जो है मुख पर है, कंठ नली पर है। मिथुन राशि का प्रभाव वक्षस्थल पर है। कर्क राशि का प्रभाव हृदय पर है। सिंह राशि का प्रभाव पेट पर है, उदर पर है। कन्या राशि का प्रभाव कमर पर है। तुला राशि का प्रभाव बस्ती पर है। बस्ती कहते हैं नाभि प्रदेश और योनि प्रदेश के बीच में, गुप्तांग और नाभि के बीच में का भाग जो है धागे से लेकर के नापेंगे, और उस धागे के बीचों बीच का जो भाग है बस्ती कहलाता है। तो उस बस्ती प्रदेश पर जो है तुला राशि का प्रभुत्व है। वृश्चिक राशि का प्रभाव लिंग पर है। धनु राशि का प्रभाव जंघा में है। मकर राशि का प्रभाव घुटनों पर है। कुंभ राशि का प्रभाव कुंडलियों पर है, और मीन राशि का प्रभाव पैर पर, तलवों पर है। जिन जिन जातक और जातिकाओं की जन्म कुंडली में जिन जिन राशियों में पाप ग्रह बैठे हुए हैं, उन राशियों पर अशुभ प्रभाव पड़ रहा है, उन अंगों से संबंधित पीड़ा जातक को होती है। अगली चर्चा हम अगले वीडियो पर करेंगे। तब तक आपसे लेते हैं विदा, शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।